दिल्ली में धरना चल रहा था तो वहाँ आतंकवादी और तमाम तरह के नारे लगाए जा रहे थे, छात्रों के खिलाफ के आतंकवादी हैं, अलग अलग जगह से फंडिंग आ रहा है, विदेश से इन लोगों के लिए खाने के लिए आ रहा है। तो इस बरसात में आप लोगों के लिए कहाँ से फंडिंग आ रहा है, कहाँ से खाने के लिए आ रहा है? दूसरी बात की फंडिंग आता तो ये आप टेंट दिखाइए कि टेंट से पानी नीचे आ रहा है। तिरपाल में भी तो उन लोगों को फंडिंग आ रहा है। हाँ, और ये फंडिंग आया है। आज एक साथी ने मुंह पर मास्क लगाकर नाम पूछे तो नाम भी नहीं बताए, आए और ऐसे दे दिए कि अमन भैया ये लीजिए, हम पारिवारिक आदमी है, हम चेहरा नहीं दिखा सकते हैं। तो हमने कहा नाम बता दीजिए, नाम तक नहीं बताया। और क्या दिखा रहे हैं आपको भी पाकिस्तानी घोषित और क्या देख के गए हैं, देखिए ना, इसमें जो है डालबुट है, पकड़िए तो इसमें क्या है, चूड़ा है, ये बिस्किट है, और उसके बाद भी और ही नहीं है, इसमें चना है, मूंग है, ये सब। तो यही फंडिंग है। ये पता है ये फंडिंग कहाँ से आया है? पता है आपको? हाँ, ये कहाँ से आया हम बता देते हैं। बांग्लादेश से जी, और सऊदी अरब से आया है, ठीक है। और भेजने वाले कौन है आपको पता है? अमेरिका ने किसको मरवा दिया था वहां से? पाकिस्तान से ओसामा बिन लादेन को। तो ओसामा बिन लादेन ने इसका बिल दिया है, समझ रहे हैं? ओसामा बिन लादेन यहाँ पे खाने के लिए आप लोग फंडिंग? साहब, हम गरीब के वो बच्चे हैं जो चूड़ा चीनी फाक करके पढ़ाई करते हैं, हमें किसी फंडिंग की आवश्यकता नहीं, ठीक है। हम लोग सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि मांग मान लीजिए, नहीं तो जिस तरीके से दांत के नीचे धक के चूड़ा दरार रहे हैं ना, उस तरीके से दरार देंगे, याद रखिए। सरकार को जी, सरकार। अरे जो टकराएगा युवा से उसको जी, ये हमारी मांग है ना। लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, यहाँ पे बैठने वाले तमाम लोग मालिक है। तो आज मालिक बैठे हुए हैं एकदम करकराते बारिश में, और आप एसीओ के मजा ले रहे हैं। तो एसी से निकल के आपको एक दिन आना पड़ेगा, समय दिखाएगा आपको। फंडिंग का तो अलग बात है, 2024 में फंडिंग हम तो समझ गए कि कहाँ से आ रहा है। और आगे आप लोग से मैं फंडिंग इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जो वहाँ जंतर मंतर पे चल रहा था, तो वहाँ भी जो है विपक्ष के तरफ से समर्थन मिला था छात्रों को, और यहाँ भी जो है प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए सरकार में है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी फिर से टारगेट किया जाएगा, क्योंकि चारों सरकार करेगी, विपक्ष तो करेगा नहीं, क्योंकि विपक्ष सरकार ही करेगा, सरकार के लोग। सरकार तो जब भी मांग के लिए आंदोलन करते हैं तब हम लोग को कहीं ना कहीं उपद्रवी, आतंकवादी तो शुरू से बोलती है, तो सरकार बाद में चल के मान लेती है। तो भाई, जब आपकी गलती रहती है तब तो हम आंदोलन में उतरते हैं। आप ऐसी बैठक कर लीजिए, बुला लीजिए जितने भी है, डेलीगेशन बुलाइए, हमारी मांग जो 13 मांग है उसको मान लीजिए, हम कहला आंदोलन करेंगे। जब हम आपके पास प्रस्ताव रख रहे हैं, अपनी सरकार के पास, शिक्षा मंत्री के पास, अपनी बिहार के गवर्नमेंट सम्राट चौधरी जी के पास, कि आप एक 13 सूत्री मांग है हमारे अभ्यर्थियों का और सभी लोगों का, आप डेलीगेशन बुलाइए, बैठिए और हमारी मांगों को मान लीजिए। हम नहीं आंदोलन करेंगे, हमको शौक नहीं लगा है। तो आप तो जो क्या लगता है कि आप लोग 10-20 लोगों का मांग सरकार माने? 10-20 लोगों का मान है ये, कहीं ना कहीं बीपीएसएससी, सीएसबीसी, बीपीएससी लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं, बिहार एसएससी का एग्जाम नहीं हुआ है। सीएसबीसी का वर्षों से मांग किया जा रहा है कि आंसर की कटअप हो में और कार्बन कॉपी क्वेश्चन बुकलेट जारी करिए। 1799 बिहार दरोगा में कहीं ना कहीं मेंस में गड़बड़ी हुआ, जो हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। बीपीएससी मेंस में गड़बड़ी हुआ, जो अभी भी मामला चल रहा है। तो ये आप 10-20 लोगों का, ये कहीं ना कहीं सरकार के नजरों में, उनके समर्थकों के नजर में 10-20 लोग ही बैठे हैं। बिहार का मामला है, अभी तो बस शुरुआत हुआ है, और इसको लेकर पहले भी आंदोलन किया गया है और अभी भी निरंतर है। ये आंदोलन एक दिन में नहीं थमेगा। आप अगर इन सब मुद्दों पर मांग को बैठक करके मना लेते तो अच्छी बात है, नहीं तो यही गर्दनी बाग बीपीएससी प्रोटेस्ट किया था, यही गर्दनी बाग बिहार पुलिस ईडब्ल्यू एसेंशियल का आंदोलन करके मनवा कर गया था, और बहुत सारे ऐसे आंदोलन छात्रों का रहा है जो गर्दनी बाग किया और सफल भी करवाया है। तो आप ये ना समझिए कि 10-20 लोगों का आंदोलन है। आंदोलन की शुरुआत 10-20 लोगों से होती है और अंत होते होते हजारों की संख्या में, 50,000 लाखों की संख्या में चली। अभी तो बस शुरुआत है, देखिए ना। ये तो आप लोग बारिश में बैठे हुए हैं, एकदम अंधाधुंध बारिश हो रहा है, और जो भी छात्र घर में है या दूर से देख रहे हैं, जो बिहार के छात्र हैं, जो बीपीएससी के छात्र हैं, बिहार एसएससी के छात्र हैं, बिहार दरोगा के छात्र हैं, उन लोगों से आप लोग का क्या निवेदन है? सभी छात्रों से विनम्र निवेदन है कि हमें लगता है कि 18 दिनों तक का रखा गया है, कि 18 तारीख तक रखा गया है, कि 18 तारीख तक डेलीगेशन बुलाकर सरकार हमारी बात को मान लेती है तो अच्छी बात है। नहीं तो 18 से हमारे भाई अमन जी, अनुज जी, चाहे हम भी जो सक्रिय रहेंगे वो आमरण अनशन पर बैठेंगे। आप जान रहे चाहे जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों का मुद्दा अब सरकार को मानना पड़ेगा।
आए दिन छात्र मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, दीदी CSBC ने ये किया, BPSSC ने ये किया, दरोगा का मामला ये हो गया, ऐसा हो गया। तो सभी छात्रों से भी निवेदन है कि रोज रोज लड़ने से अच्छा है कि एक बार सभी लोग संगठित होकर लड़के अपनी मांग को मना लिया जाए। सिस्टम के खिलाफ एक ही बार लड़ लीजिए कि आगे जो है किसी भी वैकेंसी में सब ना हो। जितना भी हमारा मांग है इंक्लूड कर दिया गया। एक ही बार हम अपने सारे मांगों को मुख्यमंत्री के पास जाकर अपनी बातों को रख देंगे कि हाँ भाई ये बात है। आप जैसे मानिए, अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से मान जाते हैं, गर्दनी बाग धरना स्थल पर मान जाते हैं तो अच्छी बात है। आप सड़कों पर मानेंगे तो हम सड़कों पर भी उतरे, सड़कों पे उतरने के लिए सड़कों पर भी उतरे थे। और एग्जाम्पल आपने देखा है। आप युवा को चैलेंज मत दीजिए। मैंने पहले भी कहीं ना कहीं आप जेल डालिएगा, कितनों को जेल डालिएगा भाई। बिहार का हर एक युवा क्रांतिकारी है। बिहार मतलब आंदोलन, जेपी क्रांति हो चाहे मतलब प्राचीन हिस्ट्री से लेकर मॉडर्न हिस्ट्री, मतलब बिहार। बिहार के लोग डरने वाले नहीं है। बस हमारी मांग को मानिए। हम नहीं चाहते हैं कि बिहार में आंदोलन हो। हम चाहते हैं कि हमारी जो 13 प्रमुख मांगे हैं उसको शांतिपूर्ण तरीके से मान लिया जाए। 2024 में आप जो है यहाँ पे काफी दिनों से जो बैठे थे धरना पे, लाठी भी खाए, और अब भी आपके कई साथी जो है एग्जाम देकर DSP बन चुके हैं और आज नियुक्ति पत्र भी ले लिए हैं। अगर जरूरत पड़ेगा सरकार को तो उन लोगों को भी लाठी लेकर यहाँ पे जब आप लोग रोड पे उतरिएगा तो आप लोग ऊपर जो है दौड़ाना शुरू कर देंगे। तो इस सब पे आपका क्या विचार है? देखिए, जेन्युइन कैंडिडेट के साथ तो हम हैं ही। जो जेन्युइन DSP बने हैं तो उनके साथ हैं हम, लेकिन जो जेन्युइन नहीं बने सरकार उनकी जांच करे। सरकार तो आपकी है, जांच करवा लीजिए। कहीं आप लोग नहीं बने हैं इसीलिए नहीं ना विरोध कर रहे हैं? अरे भैया, हम नहीं बने, हमको बनने ही नहीं दे रहे हैं। कैसे बन जाएंगे हम? 70वीं पढ़िएगा तब ना बनिएगा। अरे पढ़ते कैसे नहीं? ऐसा मतलब जितना लोग जो नहीं पढ़ रहा है उसका नौकरी नहीं हो रहा है, सब नौकरी ले लेगा। सब लोग पढ़ रहा है, लेकिन जिनका नहीं हो पा रहा है, सरकार में कहीं त्रुटि है या मेरे में त्रुटि होगी, लेकिन इन व्यवस्थाओं में त्रुटि की हम बात कर रहे हैं। जब मेरा होगा तो हो जाएगा, जब नहीं होना रहेगा नहीं होगा। हम तो लड़ ही रहे हैं सड़कों पर, लेकिन इन व्यवस्थाओं से देखिए अब क्या हो रहा है, डिवाइड कर रहे हैं। जो एग्जामिनेशन से लोगों को डिवाइड कर दे रहे हैं कि अब जो लोग लड़ेगा उनको एग्जाम देने से रोक दिया जाएगा। तो ये लोग व्यवस्था ऐसा बना चुके हैं और इन व्यवस्थाओं के खिलाफ हम लोग लड़ने का काम करते हैं। आपने बताया फंडिंग का, सरकार उनकी चेक करवा ले कहाँ से फंडिंग आ रही है। लगेगा दोषी है तो फांसी दे दीजिएगा, फांसी ना दीजिएगा, दे दीजिएगा फांसी। जितना मांग कर रहे हो जेन्युइन उनकी जांच करवा लीजिए। लगे हम गलत बता रहे हैं कि ये मांग जो है गलत है, इसमें सरकार को नहीं, ये बच्चा लोग गलत बता रहा है, जो करिएगा कर लीजिएगा, लेकिन आप चेक तो करिएगा। लेकिन नहीं चेक करते हैं ये लोग। ये लोग यही चाहते हैं कि ये लोग की व्यवस्था ऐसा बनाकर ठगने का काम करते हैं। बस वोट लेंगे, राजगद्दी लेंगे, राजगद्दी पर बैठेंगे, मौज मारेंगे और टैक्स का पैसा खाकर एंजॉय करेंगे, कार मारेंगे। बिल्कुल। और देखिए, हम उन साथियों से कहना चाहते हैं कि जब CJP का प्रोटेस्ट हुआ तो बिहार के बच्चों को जब बुलाया गया, एक भाई ने बोला कि आइए, तो बिहार से वो चीज हम लोग करके दिखाए। अब आपको बिहार के बच्चों के लिए जरूरत है, भाई के लिए जरूरत है, बहन के लिए जरूरत है। तमाम एग्जामिनेशन में करप्शन हो रहा है, आप लोग घर से निकल कर आइए, क्योंकि ये व्यवस्था चेंज करना पड़ेगा। ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है, ये लड़ाई हर लोगों की है और हर किसी को सामूहिक रूप से डरना पड़ेगा, तभी जाकर होगा। क्योंकि मान लीजिए बरसात में हमको सोना पड़ता है, तो मेरे को शौक थोड़ी है कि बरसात में तो सोने के लिए भी जगह नहीं बची। अरे जैसे भी होगा वैसे तो सोएंगे ही ना, क्योंकि जब हम लड़ने के लिए निकले हैं तो हमने पढ़ा है कि कैसे हमारे क्रांतिकारी लोग देश को आजाद कराए। और ये व्यवस्था बनी रहेगी तो गुलामी की जंजीर हम लोगों को बहुत जल्द पहनना पड़ेगा। अब हम लोग को लड़ना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं? हमारी किसी पार्टी से लड़ाई है क्या? हमारी किसी पार्टी विशेष से लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई इन व्यवस्थाओं से, इन नीतियों से है कि ये लोग नीति निर्माण में कमियां करते हैं। ये लोग क्यों सैलरी देते हैं उन लोगों को जो आयोग में बैठे हुए लोग हैं? फालतू का सैलरी दे रहे हैं उन लोग को, काम कुछ करते ही नहीं है। और शिक्षा मंत्री जी क्या करते हैं कि TRE के वैकेंसी को निगल गए, खा गए TRE का वैकेंसी को, क्योंकि एस्टेट करवा लिए। हम ये नहीं कह रहे कि एस्टेट का मांग गलत था, एस्टेट का मांग होना चाहिए, लेकिन वो जानते थे कि एस्टेट की मांग अगर बाद में पूरी करेंगे तो TRE 5 मांगेंगे ये लोग, एक ही में मर्ज कर दो। तो बच्चों को तोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने से काम नहीं चलेगा। और जितने भी बच्चे हैं वो पढ़ने वाले हैं। आज भी हम पढ़ाई भी करते हैं और लड़ाई भी करते हैं। जब मेरा संघर्ष विराम होगा, हो जाएगा जिस दिन, नहीं रहेगा जरूर। यही तो हम लोग चाहते हैं कि बिहार में इंडस्ट्री हो, कम से कम अगर पढ़कर DYSP नहीं बने तो कम से कम कहीं नौकरी तो करें, कहीं रोजगार तो करें। और मैं रोजगार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं रोजगार नहीं कर रहा हूँ। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ और काम भी कर रहा हूँ, कमा भी रहा हूँ। लेकिन बिहार की व्यवस्थाओं के खिलाफ हम लड़ने का काम करते हैं और तब तक लड़ेंगे जब तक ये व्यवस्था नहीं, क्योंकि आने वाले जब हमारे नेक्स्ट जनरेशन आएंगे, पीढ़ी आएंगे तो हमको गाली देंगे ना। आज के बच्चे हमें गाली देते हैं। तो हम जब BPSC के प्रोटेस्ट में यहाँ आए थे तो हम तो सीधा बच्चा होकर आए थे, लगा था कि ये चीजें पूरी हो जाएगी, लेकिन ये लोग पूरे करने वाले नहीं है। तो इन लोगों से लड़ाई पुरजोर करना पड़ेगा। आंधी हो, तूफान हो, ज्वालामुखी हो, भूकंप हो,
फिर भी हम लोग हटेंगे नहीं। और संख्या मास लेवल पर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। संख्या इतनी होगी कि आप गिन नहीं पाएंगे, और तब फिर कहिएगा वो पढ़ने वाले हैं कि लड़ने वाले हैं। विधानसभा का घेराव होगा और फिर मुख्यमंत्री जी का पुराना 2024 वाला प्रदर्शन दिखेगा रोड पे। अरे उससे बड़ा प्रोटेस्ट होगा। उस समय तो समझिए कि प्रोटेस्ट करते थे तो उस समय सरकार जो है बहुत तरह से चीजें की, लेकिन इस बार जो है सरकार को सोचना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग, अच्छा एक बार बताइए, हम लोग आधुनिक तरीका खोज लिए हैं क्या प्रोटेस्ट करने का? कोई आधुनिक तरीका नहीं खोजे भैया। एक बात बताइए, हम लोग क्या लगते हैं? हम लोग कोई उग्रवादी है? हम लोग कहीं बाहर के हैं? कहीं ना कहीं हम लोग बिहार के हैं, कहीं ना कहीं बिहार के वोटर्स हैं, आपको वोट दिए, आप सत्ता पर बैठे हैं, तो आपसे यही हम लोग चाहते हैं ना कि बिहार आगे बढ़े, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बने, बिहार में टीचर बने, बिहार में एसएससी में जाए, बिहार में बीपीएससी में जाए, तमाम आयोग में वैसे लोग चुन कर जाए जो सेटिंग धांधली से नहीं जाए। सरकार जेन्युइन छात्र जाए, जेन्युइन सरकार भी ऐसी नहीं चाहती होगी, लेकिन सरकार को रूल्स रेगुलेशन में चेंज करना चाहिए। क्या टाइम पर एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए? सवाल मेरा बनता है, आप ही बताइए, टाइम पे एग्जामिनेशन नहीं होना चाहिए? टाइम पर एग्जामिनेशन होना चाहिए, कैलेंडर जारी करना चाहिए, कब पीटी होगा, कब मेंस होगा। एक विधायक का चुनाव होता है ना, तो वो 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया खर्च करते हैं अपने चुनाव प्रचार में। तो बच्चे भी जो पैसे खर्च करते हैं उनको लगता है कि अब जो एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा ना, जो 2000 4000 5000 में पटना में रहते हैं या किसी शहर में रहते हैं, सोचते हैं अब विराम हो जाएगा और नौकरी ले लेंगे, और फिर क्या होता है, पेपर लीक होता है। तो कैसा लगता होगा? उनकी मनोदशा को समझिए। तो ये तमाम जितने बच्चे बैठे हुए हैं, बरसात में इनको शौक नहीं है बरसात में भीगने का, और ये लोग को लड़ने के लिए तैयार हैं। और अगर हमारी बातें शिक्षा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी खुद आकर हमसे मिले, हम तो मिलने के लिए तैयार हैं। आइए, मिलने के लिए तैयार है, मिलिए हमसे, हमारी बातें सुनिए। लगेगा किसी में कोई कमी है, संशोधन करना चाहिए, तो हमको लगेगा जनरली हम संशोधन करेंगे, लेकिन जायज मांगों के साथ हम लोग बैठे हैं भैया, और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। 2024 में 17वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ था और उसमें धांधली लीक हुआ था, और उसी लीक में जो है एक बार फिर जो है धरना पे बैठ चुके हैं सभी छात्र, क्योंकि मेंस का रिजल्ट आ गया और उसमें धांधली का जो है ये लोग आरोप लगा रहे हैं आयोग पे, और आयोग को सैलरी दे रहे हैं सरकार। तो सरकार से ये लोग मांग कर रहे हैं कि जब उन लोगों को सैलरी मिलता है तो लोग काम के बजाय धांधली और सेटिंग करवा रहे हैं, और उन्हीं को रोकने के लिए आयोग से और सरकार से इन लोग का एक ही मांग है कि जो जिनका भी कॉपी में त्रुटि है, जो भी छात्र जो है क्वेश्चन छोड़े हैं, 30 नंबर का जो है इन लोग का आरोप है कि क्वेश्चन छोड़ दिया है, उनको टॉप 9 में और टॉप 3-2 में जो है स्थान मिला हुआ है, तो उन सभी का संशोधन कीजिए और छात्रों का मांग पूरा कीजिए। बाकी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।